वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं नाउन एंड केस में ही, डबल पोसेसिव। तो वो डबल पोसेसिव जब कहते हैं तो डबल का क्या मतलब है? दो। पोसेसिव का क्या मतलब है? संबंध व अधिकार। डबल मीन्स दो या दोहरी, पॉसेसिव मीन्स संबंध व अधिकार। और हम ये भी कर सकते हैं, जब नाउन के केस में आता है तो पॉसेसिव का मतलब एपोस्ट्रोफी एस से भी हम ले सकते हैं और ऑफ से भी ले सकते हैं। डबल मीन्स दो या दोहरी, पॉसेसिव मीन्स संबंध व अधिकार, या इसको हम एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या और हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। साधारणतया दो नाउन्स के बीच, साधारणतया दो नाउन्स के बीच संबंध व अधिकार दिखाने के लिए साधारणतया दो नाउन्स के बीच संबंध व अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि इसको आप बहुत बढ़िया समझ लिए होंगे। चलिए मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, क्योंकि पहले बताया हुआ चीज है। साधारणतः दो नाउन्स के बीच संबंध व अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं राम का भाई। जब हम राम का भाई कहते हैं, दो नाउन है, और इसको बनाने का क्या तरीका है? राम्स ब्रदर, या कुछ विशेष केस में हम कह सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम। यही दो तरीका है और आप ये जानते हैं। लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि देखो यहां पे हमने एपोस्ट्रोफी एस किया तो ऑफ नहीं लगाया, और यहां ऑफ लगाया तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। तो दोनों में से कोई एक का प्रयोग करते हैं, दैट्स करेक्ट। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें दो नाउन्स के बीच ही संबंध व अधिकार दर्शाना हो, एक ही संबंध व अधिकार दर्शाना हो, और उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस भी प्रयोग करते हैं और ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, और वही कहलाता है डबल पोसेसिव। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां होती है जब
दो नाउन्स के बीच एक ही संबंध व अधिकार के लिए एपिस्ट्रोफी एस एवं ऑफ दोनों का प्रयोग किया जाता है। जिसे डबल पोसेसिव कहते हैं, जिसे डबल पोसेसिव कहते हैं। तो अभी से पहले मैंने क्या बात किया? मैंने ये बात किया कि दो नाउन्स के बीच संबंध व अधिकार दर्शाने के लिए या तो एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं या ऑफ लगाते हैं, परंतु जब दो ही नाउन्स हो, उसमें एक ही संबंध व अधिकार दर्शाना हो और उसके लिए एपिस्ट्रोफी एस भी लगा दे और ऑफ भी लगा दे, तो ये जो कंडीशन होता है यही कहलाता है डबल पोसेसिव। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा कब करते हैं? डबल पोसेसिव का प्रयोग कब किया जाता है? लेट्स सी। इसकी दो स्थितियां होती है। इसकी दो स्थितियां होती है। एक, यदि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो ऑफ के बाद वाले नाउन पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अब देखिए तब बन के क्या तैयार होगा हमारा रूल। तो हमारा रूल बन जाएगा ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और इस नाउन पर क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रोफी एस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर अब याद रखना पड़ेगा होता है, ठीक है, बशर्ते कि यह नाउन किसी खास व्यक्ति का बोध कराए। ये ध्यान रखना है कि ऑफ के बाद वाला नाउन से किसी खास व्यक्ति का बोध होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और इसमें यह भी ध्यान देने की चीज है कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले ही वाक्य में ऐसा होगा। और ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, इस सबको एक एक करके देखते हैं हम। सॉरी, ये सबके सब होता है एक ही वजह से। अगर एक की जगह पे दूसरा कुछ हो जाए, द हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए, तो फिर नहीं होगा। जैसे ए पिक्चर ऑफ राम्स, ए पिक्चर ऑफ राम्स। क्यों हुआ? ए पिक्चर ऑफ राम्स का मतलब क्या हुआ और क्यों हुआ? लेट्स सी, ए पिक्चर ऑफ राम्स में ए लगा, इसकी वजह से यहां पे एपिस्ट्रोफी एस लगा। अगर ए के जगह पे द लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। जैसे द पिक्चर ऑफ
राम्स कर देंगे तो ये गलत है। ए पिक्चर ऑफ राम जबकि सही है। तो ये किसकी वजह से हुआ? मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सब के सब ए की वजह से हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी भी कोई स्थिति आ सकती है कि यहाँ ए हो और बावजूद इसके यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस ना लगे? तो हाँ, हो सकता है। चलिए मैं देखता हूँ कब ऐसा हो सकता है। जब हम कहते हैं ए पिक्चर ऑफ राम्स तो अलग मीनिंग देता है, और ए पिक्चर ऑफ राम कहते हैं तो अलग मीनिंग देता है, लेकिन दोनों सही है। ए पिक्चर ऑफ राम्स का मतलब है राम के पास उपलब्ध तस्वीरों में से एक। अब ये उपलब्ध तस्वीर राम की भी हो सकती है और किसी और की भी हो सकती है। राम के पास उपलब्ध तस्वीरों में से एक। अब राम के पास जो उपलब्ध तस्वीर है वो राम की भी हो सकती है या किसी और की हो सकती है, लेकिन जब हम कहते हैं पिक्चर ऑफ राम तो इसका मतलब होता है राम के खुद की एक तस्वीर। राम के खुद की एक तस्वीर का मतलब क्या हो गया? राम के खुद की बहुत सारी तस्वीरें हैं उसके पास और उसमें से एक। तो ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर केस में जब ए प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन रहे तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वाला आप बनाए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां आती है जब ऐसा संभव नहीं हो। जैसे अब देखो, ए सन ऑफ मोहन्स, अब बताएं क्या इसका हिंदी होगा? इसका हिंदी होगा मोहन के बेटों में से एक। मतलब मोहन के पास बहुत सारे बेटे हैं और उसमें से एक। अगर इसी तर्ज पे हम एक बनाते हैं और देखो, ए फादर ऑफ राम्स होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो गया राम के पिताजियों, ऐसा होता ही नहीं है। राम के पिताजियों में से एक, जो संभव नहीं है। अतः स्ट्रक्चर के आधार पर यह सही दिखता है, बावजूद इसका ये सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह का हम हिंदी में भी तो नहीं करते हैं। हम क्या कहेंगे? हम इसका अगर पूरा वाक्य बनाए तो क्या बोलेंगे? जैसे राम रोहन रोहन राम का एक पिताजी है, या रोहन राम का पिताजी है। हम ये वाला पार्ट नहीं कह सकते हैं, ऐसे एक नहीं कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते मतलब ये वाला पार्ट होगा नहीं। अगर ऐसे कोई बनाया हुआ रहे, रोहन इज ए
फादर ऑफ राम्स, तो ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा हिंदी भी नहीं हो सकता है। रोहन राम का एक पिताजी है, सीधा हिंदी में क्या होता है, रोहन राम का पिताजी है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, तो हम इसका बनाएंगे रोहन इज राम्स फादर। तो ये बनेगा, इस तरह का बनेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है, दो बातें हम सम अप करते हैं पहले इसको, सो दैट कि ये जितनी भी बातें मैंने, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो सारा आपके माइंड में आ जाए। लेट्स सी, हमने ये बताया कि डबल पॉजेसिव का मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस एवं ऑफ दोनों का प्रयोग करना, ठीक है। जिसकी दो स्थितियां होती है, जिसमें पहली स्थिति हमने डिस्कस कर लिया है, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहने पर ऑफ के बाद वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो दो हो गया ना, दो ही नाउन है, और इसमें ऑफ भी लग गया और एपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डबल पोसेसिव का स्ट्रक्चर। और ये सब होता किसकी वजह से है, इस ए की वजह से। अगर ए की जगह पे द, दिस, दैट इत्यादि कोई हो जाए तो फिर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी आपको बताया कि कुछ ऐसी स्थितियां भी आती है जब इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं रहने पर भी सही होता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। साथ में हमने ये भी आपको बता दिया कि आपसे जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑफ के बाद वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा ही, ठीक है। तो इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। और एक और बात जो लास्ट में मैंने बताई कि कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें हम लोग हिंदी में भी इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस बनाते वक्त हिंदी में अर्थ लगा करके भी देखना चाहिए कि क्या वह अर्थ व्यवहारिक है या नहीं। दैट्स ऑल। चलिए, अब हमारे पास आ गया कि एक स्थिति तो हमने डिस्कस कर लिया, अब दूसरी स्थिति, डबल पोसेसिव की दो स्थितियां होती है। एक स्थिति ए प्लस नाउन प्लस ओ प्लस नाउन का, और दूसरी स्थिति पे हम विचार करते हैं यदि जिसके साथ संबंध व अधिकार दिखाना हो उसका प्रयोग उस नाउन से पहले कर दिया जाए उस नाउन से पहले कर दिया जाए तो एपोस्ट्रोफी एस एवं ऑफ दोनों का प्रयोग होगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको, यदि जिसके साथ संबंध व अधिकार दिखाना है उसका प्रयोग उस नाउन से पहले कर दिया जाए तो एपोस्ट्रोफी एस एवं ऑफ दोनों का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। जैसे यह राम का घर है, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इजी है समझना, यह राम का घर है। तो जब हम कहते हैं यह राम का घर है तो हमारा किसके किसके बीच में संबंध व अधिकार है, राम एवं घर के बीच। और इसको आप बड़ा सरल तरीके से बना भी लेते हैं, दिस इज राम्स हाउस। लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इसके साथ संबंध बताना है और इसको उठाकर इससे पहले कर दिया जाए तो हिंदी हमारा क्या बनेगा, यह घर राम
का है। अब देखिए हमारा जो लैंग्वेज है, यदि जिसके साथ संबंध व अधिकार दिखाना हो, किसके साथ संबंध व अधिकार दिखाना है? राम के साथ और घर के साथ। राम का घर के साथ दिखाना है। यदि उसका प्रयोग उस नाउन से, अब इसका प्रयोग इस नाउन से पहले कर दिया जाए, पहले हमने कर दिया, तो एपोस्ट्रोफी एस एवं ऑफ दोनों का प्रयोग होगा। अब इसका क्या इंग्लिश बनेगा? लेट्स सी। अब इसका इंग्लिश बनेगा, यह घर का क्या होगा? दिस हाउस इज। अब यहां ऑफ लगाएंगे और तब राम पे एपोस्ट्रोफी एस भी लगाएंगे, तो दिस हाउस इज ऑफ राम्स। तो आपने देख लिया, दिस हाउस इज ऑफ राम्स, यह घर राम का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि डबल पॉजेसिव की स्थितियां। हाँ, इसमें अगर दो नाउन्स होता तो दोनों पे लग जाता, दिस हाउस इज ऑफ राम्स एंड मोहन्स। ठीक है, तो ऑफ के बाद आएगा तो दोनों में अगर दो नाउन्स है दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, दिस हाउस इज ऑफ राम्स एंड मोहन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट। आपको इसमें जनरली पूछा जाएगा, ये ऑफ लगा करके एपोस्ट्रोफी एस का एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो आपने इस तरह से अब देख लिया कि डबल पोसेसिव क्या होता है। डबल पोसेसिव क्या होता है? जब दो नाउन्स के बीच एक ही संबंध व अधिकार दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाता है डबल पोसेसिव। डबल पोसेसिव की कितनी स्थितियां होती है? तो दो स्थितियां होती है। कौन कौन सी स्थितियां होती है? पहला, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो इस पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है। और दूसरी कौन सी स्थिति होती है कि जिसके साथ संबंध व अधिकार बताना हो, अगर उसका प्रयोग उस नाउन से पहले कर दिया जाए तो एपोस्ट्रोफी एस एवं ऑफ दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल आप रख लीजिए, आपको रूल अपने आप याद रहेगा, दिस हाउस इज ऑफ राम्स। तो इस तरह से आपने आज पढ़ लिया डबल पोसेसिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।